हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ वेस्ट यू कैन वॉच। अभी हम हैं विकास नगर से आगे एक जगह पड़ती है, बहुत ही खूबसूरत जगह। तो देहरादून से निकले हैं और हम जा रहे हैं आज अपने गांव। और इस व्लॉग में आप देखेंगे गांव में एक छोटी सी पूजा का आयोजन करा है, तो उस पूजा का व्लॉग आपको दिखाएंगे। पूजा का जो पूरा कार्यक्रम है वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, गांव में किस तरीके से पूजा होती है, वो आपको दिखाने वाले हैं हम इस ब्लॉग में। तो बने रहिए वेस्ट यू कैन वॉच के साथ, स्टे ट्यून्ड। हमारे घर पहुंचते ही देवता की डोली का आगमन हो गया है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं घर पे और गांव में बहुत ठंडा है, तो अंगीठी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और साथ ही हमने कुछ मंगाई है सोलर लाइट्स, जिनको हम घर पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूं अपने पुराने उपकरण, जिनमें ये ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन के साथ ये बिट लगानी पड़ेगी हमें। तो लेट्स सी ये सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, गाँव में अभी ढोल बाजे बज रहे हैं। सामने किसी के घर में कोई पूजा पाठ चल रहा है, तो वहाँ पे देवता की डोली पधारी है। तो हमारी जो पूजा है वो कल होने वाली है, बट उसके लिए जितनी भी तैयारियाँ थी वो हमने आज पूर्ण कर ली हैं। तो कल सुबह मिलते हैं आपको पूजा स्थल से। दोस्तों, पूजा की तैयारियाँ पूरी हो चुकी है और कुछ छोटा मोटा सामान था जो छूट गया था, तो उसके लिए मुझे वापस अभी मार्केट, तो वो भी सामान लेके आ गए हैं और पूरी तरीके से तैयार है। बट द कैच इज़ कि इस पूजा को करने के बाद या तो 3 दिन तक ट्रैवल नहीं करना होता है, और या फिर पूजा करने के पश्चात आपको एक बार नदी को क्रॉस करना होता है, और नदी को क्रॉस करने के बाद फिर वापस आप घर नहीं आ सकते, और फिर आप ट्रैवल करने के लिए फ्री होते हो। तो प्लान ये है कि कल हमें पूजा करने के बाद घर पे रुकना है, बट हम 3 दिन का रेस्ट्रिक्शन भी नहीं चाहते, क्योंकि इतनी हमारे पास छुट्टियां नहीं है। तो देखते हैं पंडित जी अगर इसका कोई तोड़ बता पाते हैं या नहीं, या फिर वर्स्ट केस फिर हमें वही करना पड़ेगा। एक बार नदी को क्रॉस करके फिर हमें वापस देहरादून कल ही निकलना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं आपको कल पूजा से। अभी हम घर पे बैठे हैं, अंगीठी जली हुई है सपरिवार। ऐसा चांस बहुत कम मिलता है कि हम पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाए। बाय द वे, ये जो सोलर लाइट्स हम लाए थे ये लगा ली है मैंने, तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं ये भी। और ये है, दिस इज़ आवर सिंपल अबोर्ड। और ये हमारा गांव के सामने जो बाकी और गांव हैं उनकी लाइटें आपको नज़र आ रही होंगी। तीन अलग अलग जनरेशन का मिलन। नाना के पास गुड़िया गई है, समझ पार करिए। इस लेट जा रही, सीधा लेट जा रही। गुड़िया गुड़िया गुड़िया, ओए ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? पसंद आ गई थी यहाँ, तुझे तेरी मासी पसंद आ गई है। ईशु ईशु बेटू, अले 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 मेरे बेटू, मेरे बेटू। सभी लाड करने पे लगे हैं ईशु को। ये घर की पहली बच्ची है, हमारे घर की पहली बच्ची, पहली पोती और पहली नाती, पहली बांजी, है ना। आज ये अपने ननिहाल पहली बार आई है।
और किसके घर पे आए हो आप? किसके घर पे आए हो आप? नानू के घर पे गुड़िया। ये मौसी और भतीजी की जुगलबंदी चल रही है। अच्छा अच्छा। मेरा बच्चा किसके घर में आए आप? सारा देखना ना इनका खाने में। हाँ भाई सारा देख रहे हो आप इधर उधर। मुझे देखो देखो फोन देखना शुरू। ये कोकोमेलन बज गया। ये अरे देखना शुरू। सुबह की नमस्कार दोस्तों, सनराइज हो चुका है और इस घाटी पर, पूरी घाटी पर एक लालिमा सी छा गई है। सुबह की धूप बहुत अच्छी लगती है। सुबह सुबह चाय पी जा रही है, इधर भी और इधर भी। बच्चों को धूप पे बिठा दिया गया है। अब थोड़ी देर में हम जो पूजा के अंतिम चरण की तैयारियां हैं, जैसे कि छोटे मोटे पकवान बनाना, वो शुरू कर देंगे। अभी हमें दाल पीसनी है क्योंकि दाल से ही पकौड़े बनेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पूजा के लिए गेहूं और चौलाई को हल्का सा भूनना है, वो भी पूजा में लगता है। अंतिम चरण की तैयारियां जो मैं बता रहा था आपको, गेहूं को रोस्ट करना होता है और ये चौलाई को रोस्ट करना होता है। पीसी हुई दाल है और इसमें पीसी हुई दाल है जिससे बनेंगे पकोड़े, सूखी दाल के पकोड़े। ये स्पेशल काइंड ऑफ पकोड़े होते हैं जो सूखी दाल से बनते हैं। अभी थोड़ा आटा चावल भी रखना है और थोड़ा सा आटा चावल रखना पड़ेगा। ये आटा चावल जो है ये गांव के बाहर जाके जब पूजा कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे थोड़े से पकवान बनते हैं जो कि हमारी जो गांव की देवियाँ हैं, जिनको मातृकाएँ बोलते हैं, दूसरी भाषा में परियां बोलते हैं, उनकी पूजा होती है। हो गया ना? तो हो गया होगा ना? तो दोस्तों पूजा की तैयारियां ख़त्म हो चुकी हैं और पूजा शुरू हो चुकी है और पंडित जी पधार चुके हैं। ये हमारा जो सामान है जो हमें लेके जाना है वो हमने यहाँ पे रख दिया है और घर पे जो पूजा होनी है उसके लिए घर पे आसन ग्रहण कर लिया है बहन ने। तो थोड़ी देर में पूजा का शुभारंभ हो जाएगा। ये सामान वो है जो हम लेके जाएंगे अपने साथ में और गांव से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा हमें, वहाँ पे पूजा पकवान होगा। कहाँ देखा सुन पारा तो लाई। ये मेरा एक पुराना कुत्ता हुआ करता था, उसकी सहेली है, टाइसन नाम से एक कुत्ता था, उसकी सबसे प्रिय सहेली थी। ये आज भी जब मुझे देखती है तो इस तरीके से पूंछ हिलाती है। ओम नमः। जय भगवान पूर्वा के, पश्चिम के, उत्तर के, दक्षिण के, आकाश के, पाताल के, कल्पना का पिंड पर शांति दिया कराटो। तुम्हारे नाम के दो फारी लगाने लगी, तुम्हारी पूजा करने लगी। यहाँ पे जितने पर सुख शांति, दुख बीमारी दूर करें, कष्ट को दूर करेगी, शांति चखल मुखल की पूजा जो तुम्हारी सिरफल की, छिमटिका की, फूल प्रसाद की। पीठ पे बोझा लेके हम निकल पड़े हैं और ये व्लॉग अभी इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत चढ़ाई लगने वाली है, तो आगे सांस फूलेगी तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। गांव के ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ से गांव का नज़ारा बड़ा अद्भुत है। और ये देखिए जहाँ पे ये पेड़ दिख रहा है, हमें यहाँ पे जाना है और सांस बहुत बुरी तरीके से फूल रही है। तो चलो लगे हाथ, आज फिटनेस का टेस्ट हो गया कि हम कितने पानी में हैं। बहुत काम करने की ज़रूरत है।
पीठ पे बोझा है तकरीबन 20 किलो के आसपास और काफ़ी स्टीप है, अपहिल चढ़ना पड़ रहा है। जो हमारा पूजा स्थल है उससे कुछ दूरी पर ही एक और पूजा हो रही है। संभवतः ये भी उसी प्रकार की पूजा है जो हम करने जा रहे हैं, मातृका पूजन। और हमारे जो पंडित हैं ये उन्हीं के ही चाचा के बेटे हैं जो दूसरी जगह पूजा कर रहे हैं। दिस इज़ वेयर वी आर। गांव से दूर इतना अपहिल चढ़ के भूखे पेट यहाँ तक आना पड़ा। ये महाराजा पहुँच रहे हैं खाली खाली हाथ। जब इनको आना था काम करने तभी आए नहीं, अभी पीछे से महाराजा बनते हुए खाली हाथ चले आ रहे हैं। गांव की सबसे ऊंची जगह बरगद के पेड़ के नीचे, यहाँ पे माना जाता है कि भगवान त्रिगुल निवास करते हैं। इस जगह को लेकर एक मान्यता है कि जब जब भी बारिश नहीं होती है बहुत दिनों तक, तो ये बरगद के पेड़ के नीचे जो देवता निवास करते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो कहा जाता है कि बारिश हो जाती है। और इधर भी आप देख सकते हैं गांव है, सामने केदारकांठा की पवित्र भूमि। अभी पे केदारकांठा में बर्फबारी हुई नहीं है, बट जनवरी के आसपास ये चोटियाँ एकदम बर्फ़ से ढकी होंगी। और ये रहा प्रकृति से भरपूर और सुंदर सा गांव, ग्राम सभा सोनाली, जहाँ पे हम निवास करते हैं। पंडित जी ने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है। तो एक पत्थर से निर्मित छोटा सा चूल्हा बनाया जा रहा है जिस पर बर्तन रख के अभी खासे पकवान बनाए जाएंगे। परियों को और मातृयों को, आचरियों को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम से ये भोज तैयार किया जाता है। कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद गांव में आके? काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पे इस जगह पे भी आया तो काफ़ी कुछ चेंजेस लग रहा है मुझे यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं हमारी जो जोत भूमि है उसको अधिग्रहित किया गया है किसी कंपनी के द्वारा। और आई डोंट नो ये पहाड़ों पर यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं। चलो इसको लेकर भी हमारे एक राय है जो अभी मैं शेयर नहीं करना चाहता। गांव का विकास भी ज़रूरी है, लेकिन वो विकास जो है वो प्रकृति के विनाश के आधार पर नहीं होना चाहिए। बट क्या कह सकते हैं, हमारे बड़े बूढ़ों की सोच शायद उतनी दूरदर्शी नहीं है कि अपनी भूमि जो हम इन कंपनियों को बेच रहे हैं, इंक्लूडिंग माय फैमिली। मेरा भी एक खेत यहाँ पे गया है, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी। बट एनीवे, देखते हैं इसमें क्या बनता है क्या नहीं बनता है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अभी तो बस खाली भूमि अधिग्रहित हुई है और खाली ढांचा, बाउंड्री, ये सब तैयार किया गया है। देखिए ये लकड़ी के गट्ठर को देखिए कितना भारी है। और हम छोटा सा सामान उठा के यहाँ तक पहुँचे हैं तो नानी याद आ गई। लेकिन गांव के लोगों को देखिए इतना बड़ा गट्ठर लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और हमारे पंडित जी ने भी पूरे तैयारी कर ली है। आग जल चुकी है, पानी भी पहुंच चुका है। तो संभवतः पहले पूड़ी पकौड़े बनने वाले हैं, उसके बाद उसी कढ़ाई को रीयूज़ करके हलवा बनाया जाएगा। हलवा बनके तैयार हो चुका है और पंडित जी अब पूड़ी के लिए आटा गूंद रहे हैं। पंडित जी को बहुत काम करना पड़ रहा है, बट हमारी मजबूरी है, हम पंडित जी का हाथ बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि ये पूजा का कार्य है जो केवल पंडित जी कर सकते हैं। तो एक धन्यवाद पंडित जी को। हलवा पूरी बनके तैयार हो चुकी है और ये तड़के के लिए टमाटर प्याज काटे जा रहे हैं।
सामने जो पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ से हमें 5 टहनियाँ काट के लेके आनी है। तो ये भी पूजा का एक पार्ट है। हमें ऐसी टहनियाँ ढूंढनी है जो आगे से कटी ना हो, आगे से खाई ना गई हो। 5 टहनियाँ हमने काट ली हैं, तो ये पूजा में लगेंगे कि आगे से कोंपल काटे नहीं गए हैं। सारे पकवान बन के रेडी हो चुके हैं। काफ़ी मेहनत लगी है पंडित जी की। और पूड़ी पकौड़ी, हलवा, और ये दाल बन रही है, चावल बने हैं। बस यहाँ पे अब पूजा की तैयारी चल रही है, जो मेन पूजा होनी है। जी लो पूजा का टाइम है शायद मुँह लगने पे सही टाइम पड़ बजी डोल। पूजा का आसन तैयार किया जा रहा है। बैकग्राउंड में आप ढोल की आवाज़ सुन रहे हैं। गांव में जहां पूजा हो रही है वहां पे भी अभी शायद दिन की पूजा का समय हो गया है, इसलिए ढोल बाजे बज रहे हैं। और यहाँ पर हमने भी पूजा का आसन तैयार करना शुरू कर दिया है। गाय सीधा हमारे पूजा स्थल की ओर चली आ रही है। बाद में आना, बाद में, अभी नहीं। दीप ज्योति प्रज्वलित कर दी गई है और मंत्रोच्चारण शुरू हो गया है। बस थोड़ी देर में पूजा भी प्रारंभ हो जाएगी फुल स्केल। और फिर ऑलमोस्ट अभी 3-4 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ पे। थोड़ी देर में भगवान को भोग लगा के फिर खाना पीना भी खाने को मिलेगा। काफ़ी तेज़ भूख लगी है। मित्रवर को भी बिठा दिया गया है। बहन के पति को भी बहन की पूजा में बैठना ज़रूरी है। बहन भी बैठी है पूजा पे वर्चुअली, वो घर पे बैठी है क्योंकि बच्ची के साथ यहाँ पे आना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, इसलिए। और सर ढकना ज़रूरी है, इसलिए सर पे रुमाल रखा जाएगा। पूजा में खलल डालने के लिए आ गए हैं गाय भैंस। चल 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 खाने की स्मेल सुन के जितने भी आसपास पशु चुग रहे हैं वो सब हमारे खाने की तरफ दौड़ रहे हैं। श्रीफल खंडनम, श्रीफल का खंडन किया जा रहा है। मोटी मोटी पूजा तो संपन्न हो चुकी है, बस खाली अब भोग लगाना बाकी है।
और ये जंगल के पशुओं ने उत्पात मचा के रखा हुआ है। ये खाने की खुशबू सूंघ के आ रहे हैं। ये जो है नीचे ले जाना हाँ जहाँ रहेंगे क्वार्टर में आ रहे ना खाने तो रैप अप की तैयारी, पूजा में जो भी प्रसाद और फूल प्रसाद जो भी चीज़ें लगी हुई थी आटे वाले नहीं खाने, वो वापस इकट्ठी की जा रही हैं। पूजा लगभग समाप्ति की ओर और माता जी के जो श्रृंगार का सामान है वो हमें दिया गया है। सामने एक पेड़ है छोटा सा, जिस पे अक्सर लोग पूजा करके वो श्रृंगार का सामान बांध के चले जाते हैं, तो वही करने अभी जा रहे हैं। ये हाथ में श्रृंगार का सामान लेके चुनरी में लपेट कर पेड़ पे बांधने जा रहे हैं। इस पेड़ पर सभी लोग ये श्रृंगार का सामान बांध कर चले जाते हैं, क्योंकि इस पेड़ को माता का पेड़ माना गया है और इससे पहले यहाँ पे पूजा हुई थी, तो कोई अपना बर्तन छोड़ के गया है। प्राकृतिक जल स्रोत जिस पर काम चलाने के लिए एक बोतल का ढक्कन फिट कर दिया गया है। इसी स्रोत से हमने पानी भरा है। इसी स्रोत से जो पानी आया है उससे खाना पीना बनाया अभी तक। प्रसाद खाया तो जान में जान आई। काफ़ी देर से भूख लगी थी और हमारे खाने का कुकर भी खुल गया है। आपने उगाड़ निकाला? अरे खाना थोड़ा तो खा ले। खाने की थाली लग चुकी है और हम बहुत ज़ोरों शोरों से खाने वाले हैं अब। इसके आगे का व्लॉग आपको दिखा नहीं पाएंगे थोड़ी देर क्योंकि हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी है। पूरे दिन भर की मेहनत सफल हुई। पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न और भोजन की तैयारी। बचा खुचा गाय के हिस्से। यहाँ से कोई भी खाने की सामग्री जो है वो घर लेके जा नहीं सकते, तो जो भी बचा खुचा है वो गायों को देना पड़ेगा। और तीन दिन तक बर्तन नहीं आज नहीं धोने, कल धो सकते हैं। और 3 दिन तक किसी को नमस्ते नहीं करनी है। तो पंडित जी से पूरे इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद कि हमें 3 दिन तक क्या करना है क्या नहीं करना है, हम निकल पड़े हैं वापस घर की ओर। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। लास्ट में अभी खाना खा के मज़ा आ गया, थोड़ा सा जान में जान आ गई। वापस चलना भी है उतना रास्ता जितना चल के आए हैं। तो इस ब्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए बेस्ट यू कैन वॉच के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और एक नई कहानी के साथ मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए पीस आउट।